आगे, जहां पर देख सकते हैं बिहार के तमाम जो महिला है और नर्स जो इनके बिहार चिकित्सा की जो संख्या अपनी मांग को लेके वेतन को परमानेंट किया जाए, जिसको लेके अपनी मांग को लेके यहाँ पर बैठी है और इनकी क्या मांगे हैं इनसे आइए हम बात करते हैं। क्या कहिएगा, आप लोग की क्या मांग है जिसको लेके आप लोग धरना पर बैठी हुई है? जी, हम लोग का मांग है कि परमानेंट किया जाए, क्योंकि जैसे सब लोग एग्जाम दे के आई हैं पास करके अस्थाई वाली, वैसे ही हम लोग भी हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं अस्थाई कर दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों बहाली किया जा रहा है? मतलब आप लोग का ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे किया जा रहा है अभी परमानेंट नहीं किया गया है? जी, हम लोग का परमानेंट नहीं किया गया है। और दूसरी बात है कि जब से हम लोग का बहाली हुआ है तब से कोई एक पैसा का भी वृद्धि नहीं हुआ है, जबकि और हमसे आगे और पीछे जो बहाली हुआ है उन लोग का सबका वृद्धि हुआ है। तो ऐसा हम लोग के साथ दोहरी नीति क्यों अपनाया जा रहा है? बढ़ा तो सबका बढ़ाना चाहिए, जबकि हम लोग समान काम कर रहे हैं, जैसे वो लोग करती हैं वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। फील्ड में जाके टीकाकरण करते हैं, महिला का जो सुरक्षा होता है टीकाकरण करना और फैमिली प्लानिंग, तो सारा काम जब हम कर ही रहे हैं समान, तो हम लोग का समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार ऐसे हम लोग के साथ क्यों कर रही है? इससे पहले आप लोग जो ये मांग कर रहे हैं, क्या सरकार तक इसके बात के करने के प्रयास किए थे? देखिए, सरकार तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार तक बात नहीं पहुँचा। अभी हम लोग आस लगाए बैठे हुए थे, आज 3 साल से बैठे हुए थे कि कहीं पहुँच जाए, लेकिन जब नहीं पहुँचा तब हम लोग को यहाँ उग्र आंदोलन करना पड़ा। और जब तक हम लोग को सरकार सुनेगी नहीं, जब वेतन में बढ़ोतरी करेगी नहीं, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या बोल रही हैं? हम लोग अनिश्चित काल तक बैठेंगे, जब तक सरकार नहीं सुनेगी। हम लोग का जो मांग है वो नहीं पूरा होगा, तब तक काम बाधित रहेगा। क्या इससे पहले भी आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे कि ये फर्स्ट बार है? नहीं, एक दिवसीय धरना 25 जून को हुआ था, उसमें बस एक दिन का ही हुआ था। अब बाकी दिन 21 अगस्त से ही हम लोग स्टार्ट किए हैं, कार्य बाधित किए हैं। हम लोग को बार बार सरकार से यही मांग है कि हम लोग का जो मूल वेतन 26,000 है वो दिया जाए, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग को परमानेंट नियमित किया जाए। 11,500 में ऐसे मतलब इतने बड़े मतलब सिटी में और राजधानी भी है, 11,500 में तो कुछ होने वाला नहीं है। ऊपर से हम लोग 6,000 रूम रेंट ही दे देते हैं। परिवार का हम लोग का घर से सपोर्ट मिलता है, तब हम लोग का 11,000 मिलता है। 11,500 ही रुपए मिलता है। हम लोग 2022 अप्रैल से ही योगदान है, उससे आगे अभी 54 तक पैसा नहीं बढ़ा है। अभी 11,500 से ही हम लोग का मतलब कार्यरत है। हम लोग से सरकार ड्यूटी 8 बजे से लेके 4 बजे तक ड्यूटी मतलब फील्ड में या जो भी है हमारी सिस्टर बहनें करती है। 8 घंटे जब ड्यूटी आप ले रहे हैं तो आपको उस तरफ से वेतन भी मिलना चाहिए। जैसे एक है मतलब अभी उन लोग को 500 रुपया मिलता है, एक दिन का जो लेबर काम करता है उसको 500 रुपया मिलता है। हम लोग को एक दिन का 382 रुपया मिलता है। आखिर में 382 रुपया हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग का मतलब सरकार जो है 2 तरह की बात का काम कर रही है। एक ही छत के नीचे सरकार 3 तरह का काम ले रही है। एक परमानेंट एनम है, जो हम जितना काम कर रहे हैं उतना वो भी काम करती है, तो वो लोग का 80,000 वेतन मिलता है। एक संविदा मतलब है एनम है, वो लोग को 15,000 मिलता है। हम लोग को मात्र 11,500 ही वेतन मिलता है। हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग का जो मूल वेतन है 26,000 मतलब मिलना चाहिए। अभी हम लोग 21 तारीख से ही कार्य बाधित हैं, कार्य बहिष्कार है। जितना टीकाकरण होता है, बच्चा लोग का इम्यूनाइजेशन समय समय पे नहीं पड़ेगा तो बच्चा अस्वस्थ हो जाएंगे, कितने बीमारियों से उनको झेलना पड़ेगा। इसीलिए सरकार को बोला जा रहा है कि हम लोग का मांग को मतलब किया जाए, हम लोग अपने काम पे लग जाए। अगर आपकी सरकार बात नहीं सुन रही है तो इसके बाद आप लोग का क्या निर्णय लिया जाएगा? इसके अभी तो हम लोग कार्य बाधित किए हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं मानेंगे तो हम लोग हड़ताल भी कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद लगाए ये है, क्योंकि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें भरोसा दिए हैं कि तुम लोगों को बढ़ाएंगे, पर जब तक हमें लिखित नोटिस नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग अब कैसे मान लेंगे? जैसे हम आपको बता दें कि हम अर्बन एनएम है 865, आप हमें मान लीजिएगा, जब हमारे पास ID कार्ड रहेगा तभी ना मानिएगा। तो वैसे ही सर तो बोल दिए, पर सर अगर हमें कोई प्रमाण देंगे कि हाँ फलने डेट से हम आपको बढ़ा के दे रहे तभी ना हम मानेंगे। इसी बात के लिए हम लोग अर्बन 865 एनएम है जो शहर में टीकाकरण के लिए बहाल किए गए हैं और नियमित रूप से हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं। 8 बजे से 4 बजे तक हम लोग ड्यूटी करते हैं, हमें मात्र 11,500 रुपया ही मिलती है। अगल बगल के लोग जो जानते हैं कि नौकरी करती है, वो लोग जो आप जी बता रही हैं कि जिनको 26,000 मिलता है, 80,000 मिलता है, तो हो सकता है कि आपसे ज्यादा टाइम वो जॉब करती होंगी। जी नहीं, हम भी 8 बजे से 4 बजे तक करते हैं, है ना। सवेरे 8 से शाम 4 बजे तक काम करते हैं, तो परमानेंट भी उतना ही काम करते हैं। तो माना कि मैंने संविदा पे बहाल हुआ हूँ, तो NHM और NHM UNHM जो हुई वो भी संविदा पे हैं। हमें राज्य सरकार के तहत बहाली हुआ है, तो राज्य सरकार के तहत जो भी हमें मानदेय
मिलता है उसमें तो बढ़ोतरी होनी चाहिए ना। 11,500 में आप सोच के देखिए कि हम कैसे परिवार को चला सकते हैं। जब हम खुद स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम एक दूसरे को स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रखेंगे। एक छोटी सी गाड़ी रोड पर चलती है उसका लाइसेंस बनता है ना, एक छोटा सा कुछ भी दुकान भी चलता है उसका, लेकिन हम 2.5 साल से जॉब कर रहे हैं। हमारा ज्वाइनिंग अप्रैल 2022 में ही हुई है। उस दिन से नियमित रूप से मैं काम कर रही हूँ, पर मेरा इंश्योरेंस नहीं है। बताइए तो हम कहाँ जाएं? हम सरकार से मांगेंगे ना। माननीय स्वास्थ्य मंत्री से हमारा ये निवेदन है कि हमारी आवाज को सुने और हमारा भी वेतन में बढ़ोतरी करें जैसे सब लोगों को किए हैं। जब तक हमें नियमित नहीं करते हैं तब तक हमें 26,000 ही दे दें ताकि उतना में हम अपने परिवार को चला सके। अगर परिवार के लोग भी जानते हैं अकेले रहती है, बाहर में रहती है तो कैसे रहती होगी। अपने बच्चे को भी रखना चाहिए, अपने परिवार को भी रखना चाहिए। तो बताइए 11,500 में जिसका हस्बैंड कुछ नहीं करता हो, जिसका सासू माँ कुछ नहीं करते हो, जिसका घर का कोई इनकम नहीं हो, वो अपने परिवार के लेकर के पटना में कैसे रहेगा, शहर में कैसे रहेगा। बताइए पटना में या कहीं भी शहर में 3,000 से नीचे कोई रूम मिलता है क्या? तो अब बताइए हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं और कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे टीकाकरण हम लोग का इमरजेंसी डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन हर जगह मतलब बहुत सारी ऐसे जगह की जहाँ 2 शिफ्ट चलता है, 2 से 8 फिर 8 से 2। अब रात में जो टीकाकरण होगा सुरक्षित कैसे हम लोग घर जाएंगे। 8 बजे 9 बजे छूटते हैं और वहाँ कोई टीकाकरण इमरजेंसी। सरकार को आप लोग का ड्यूटी कम करना चाहिए, नाइट ड्यूटी नहीं करना चाहिए। नाइट ड्यूटी टीका और डिपार्टमेंट में है लेकिन टीकाकरण में नहीं देना चाहिए। टीकाकरण जो वहाँ पे परमानेंट जो एनएम रहती हैं वो लोग मतलब रात में जो भी बच्चा जन्म लेता है डिलीवरी तो वो दे देती हैं, या मॉर्निंग में पड़ता है, मॉर्निंग में फिर हम ही लोग आके देते हैं। तो क्या है नहीं कि हम लोग सुबह ही ड्यूटी रहे। मेरा हम लोग का 8 से 2 नाइट नहीं इवनिंग में लगाया जाता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इनका जो कहना है, स्वास्थ्य मंत्री जो है इनको आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी जो है मांग को हम पूरा करेंगे, जल्द से जल्द हम इस पर एक्शन लेंगे। अगर इनके स्वास्थ्य मंत्री जो है अगर इनकी बात को नहीं सुनते हैं तो ये अपने जो है कि नेक्स्ट जो इन लोग का आंदोलन पर भी ये लोग हड़ताल भी पर भी ये लोग बैठ सकती हैं। तो इनकी